जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। रांची में धूमधाम से मनाया गया राज्य स्थापना दिवस। सीएम ने कहा कि वीरों की धरती है झारखंड। सीएम ने भगवान बिरसा मुंडा के कार्यों की चर्चा। झारखंड स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। सरकार की तरफ से झारखंड वासियों को सौगात का बौछार। 11 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण। रांची में जेएमएम मिलन समारोह का आयोजन। पूर्व बीजेपी विधायक जयप्रकाश वर्मा ने थामा जेएमएम का दामन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों में दिखा खासा उत्साह। पत्रकार ने की वर्तमान में प्रेस की स्थिति पर चर्चा। राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका है। और सिमडेगा में मासिक अपराध बैठक का आयोजन। शांति व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। अपराध नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य स्थापना दिवस पर कहा है कि झारखंड के लिए गौरवशाली दिन है और इस दिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जयंती दिवस है और यहाँ के आदिवासी तथा मूलवासियों का अलग झारखंड राज्य मिला था और राज्य के कई वीर महापुरुषों ने त्याग, तपस्या और बलिदान दिया और अपना सर्वस्व निछावर किया है, तब जाकर अलग झारखंड राज्य मिला है। वहीं उन्होंने कहा है कि झारखंड वीरों की धरती रही है और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ के अवसर पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार यहाँ के लोगों को उनका हक अधिकार देने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वजों के सपनों को पूरा करने में हम सभी लोग अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। वहीं समग्र विकास की परिकल्पना को पूरा करने के लिए हम सभी को आपसी समन्वय बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। विकास की गाड़ी को तीव्र गति देकर झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने की जरूरत है। जय जय हो, जय 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 हो, जय 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 हो, जय 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 हो, जय 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 हो बिरसा मुंडा, जय हो झारखंड, जय जय हो बिरसा मुंडा, जय हो झारखंड, जय जय हो बिरसा मुंडा, जय हो झारखंड, जय जय हो बिरसा मुंडा, जय हो झारखंड। आज काफी गौरव का दिन है यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के लिए कि आज ही के दिन दो एक ऐसी बातें हुई जो मुझे लगता है जब तक ये धरती रहेगा और जब तक हम सब लोग रहेंगे ये दिन हमेशा याद रखें। और वो दिन है आज हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती और झारखंड प्रदेश का जन्म उत्सव। आज ही के दिन में यह झारखंड बना और इस अलग राज्य का सपना को पूरा करने में जो तपस्या लगी है, जो त्याग लगा है, जो बलिदान लगा है, मुझे लगता है भारत देश को आजाद करने से कहीं कम नहीं है। हाँ, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समूह का लोग जहां सबसे कमजोर तबके के लोग अपने लिए एक अलग राज्य की परिकल्पना करते हैं, सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा परिचय के मोहताज नहीं है, झारखंड भी परिचय का मोहताज नहीं है। झारखंड वीरों का धरती है। आज यहाँ के धरती के उपज से, यहाँ के धरती के संसाधनों से पूरा देश जगमगाता है। इस देश के 125 करोड़ लोगों के पेट को भी पालने का काम करता है। आज ये गरीब राज्य कई मायनों में हमारे पास व्यवस्थाएं हैं जिसके माध्यम से समय समय पर झारखंड देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान भी बनाने में सफल हो जाता है। और एक तरफ जहां बीजेपी और जेएमएम के बीच राजनीतिक टकराहट बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम द्वारा झारखंड में 1932 के खातियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण विधानसभा से पारित करने के बाद राज्य में राजनीतिक स्थिति भी बदलने लगी है और इन मुद्दों पर दूसरी पार्टी में रहकर सियासत करने वाले कई नेता अब वह जेएमएम का दामन थामने को मजबूर है और इसी बीच गांडे से
बीजेपी के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर जेएमएम का दामन थाम लिया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जयप्रकाश वर्मा ने जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं मौके पर जयप्रकाश वर्मा ने कहा है कि झारखंड का विकास केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही कर सकते हैं और बीजेपी में वह खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और इसलिए आज उन्होंने जेएमएम का दामन थामा है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी में उनका स्वागत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। राज्य की जो स्थिति है, हम और पूरे राज्य के वासी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इस राज्य का सर्वांगीण विकास, यहाँ का उन्नति, प्रगति, यहाँ के संसाधनों की रक्षा, यहाँ के संस्कृति की रक्षा, यहाँ के मूल वासियों की रक्षा अगर कहीं निहित है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में निहित है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने ऐसा जज्बा दिखाया है, ऐसा हिम्मत दिखाया है, ऐसा जोश दिखाया है। लोग कहते थे कि यह कभी संभव नहीं है कि 1932 खतियान कोई लागू कर सके, कोई माई का लाल नहीं है कोई लागू करे, ये चैलेंज करते थे। परंतु हेमंत सोरेन जी ने अपने बड़े हृदय का, अपने 56 इंच छाती का चौड़ा दिखा दिया कि मुझ में हिम्मत है। अपनी आस्था जताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यता ग्रहण करने वाले हमारे पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, शत्रुघ्न मंडल जी, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर झामुमो में आ रहे हैं, और प्रदीप हाजरा जी, इन सभी का मैं अपने पार्टी संगठन की तरफ से और सभी पूरे संगठन की तरफ से इनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वागत करता हूं। कई घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, सबके भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। रात के आम जन तो छोड़िए, यहाँ के कर्मचारियों तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। अपनी हक अधिकार की बात करने के लिए जो भी सड़कों पर उतरता था, कितनी लाठियां बरसाई, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, और अपना हक अधिकार की मांग करते करते कई लोग तो शहीद भी हो गए। और मुख्यमंत्री आवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। जेएमएम की बैठक के बाद अब यूपीए विधायक दल की बैठक भी हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। कल यानी कि 17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर बुलाया गया है और जहां पर उनसे ईडी पूछताछ करेगी और इसी को लेकर लगातार पार्टी बैठक कर रही है। यूपीए विधायक दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस विधायक और कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हमारी सरकार संविधान में विश्वास रखने वाली सरकार है, पर केंद्र सरकार हमारी सरकार को अपशब्द करने की, माफ कीजिएगा, अपदस्थ करने की कोशिश कर रही है। वही जांच एजेंसियों के सहारे ऐसे किए जा रहे हैं। सरकार संविधान में विश्वास करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, ईडी को जो भी कॉपरेशन करना है करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार को अपदस्थ करने की साजिशें चल रही हैं, वो साजिशें बेनकाब होंगी। ये गठबंधन की सरकार पूरा 5 साल पूरा करेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। कल आप लोग भी जा रहे हैं क्या साथ में कार्यकर्ता? नहीं, क्यों, क्या जरूरत है? हमारे मुख्यमंत्री जी को सम्मन हुआ है, मुख्यमंत्री जी जाएंगे और जाकर जो भी ईडी की जो क्वारी है उस पर बात करेंगे और जो भी उनको कॉपरेशन की जरूरत है वो करेंगे। हम संविधान में विश्वास करते हैं। अरे भाई, कार्यकर्ताओं पर आपका या हमारा नियंत्रण होता है क्या? जन सैलाब को कौन रोकता है? जन सैलाब को कोई नहीं।
जब बारिश का पानी जब ज्यादा हो जाता है तो अपने रास्ता बना लेता है। और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी दुमका जिले के शिकारीपाड़ा में कुलकुली डंगाल गांव पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने रैयतों से बातचीत की है और उनके दुख दर्द को बांटा है। वही आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कई रैयत जमीन मालिक के खिलाफ खनन विभाग ने अवैध खनन का मामला दर्ज किया था और इतना ही नहीं, खनन विभाग ने उन्हें 6 करोड़ 34 लाख रुपए जमा करने का नोटिस भी दिया है। और इसी बीच बाबूलाल मरांडी गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मिलकर उन्हें विश्वास दिलाए कि आप घबराएं नहीं, और उन्होंने आगे कहा है कि वो इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे, सरकार को पत्र लिखकर मामले की जांच करवाने की मांग करेंगे और इस मामले में जो भी दोषी उनके खिलाफ पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो कि पुलिस प्रशासन और खनन विभाग या कह सकते हैं पूरा जिला प्रशासन मिल करके अवैध तरीके से खदान की लोगों ने पत्थर को यहाँ उत्खनन करवाया। अब जब ऊपर से दबाव पड़ा जांच पड़ताल की, आखिर इतनी तो पत्थर निकला है जो उस नोटिस को आप सब लोग पढ़ेंगे कितना घन मीटर बाकी वगैरह। तो अब क्या किया कि जिसका जमीन था, जो इस गांव के लोग हैं, जिन लोगों ने कभी विरोध किया खुदाई का, कभी चालान का, कभी कुछ भी, अगर गांव में क्या करेगा बेचारा, अब उन्हीं लोगों के ऊपर उल्टा केस कर दिया कि आप ही लोगों ने पत्थर कोई लोग निकलवाए। तो स्वाभाविक है, गांव से कोई पत्थर निकालता है तो थोड़े बहुत पैसा भी मांगा होगा, या मांगता भी होगा, मांगेगा ही। आप अगर इलीगल और इलीगल नहीं करने दे तो गांव के ऊपर लोग केस करता है कि ये लोगों ने हम लोगों को परेशान करता है। जैसा आपने देखा कि पत्थर को रोका तो उनके ऊपर छिनताई केस कर दिया। तो कुल मिलाकर के जिला प्रशासन ने यहाँ से पत्थर को लूटा। अब पत्थर की वो जो लूट हुई है वो पैसा कहाँ से भरपाई होती है, इन लोगों को नोटिस कर दिया गरीबों। यही खेल है इसमें। अब आप क्या करेंगे? अब इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम बात करेंगे, हम लिखेंगे सरकार को तो भाई इस पर जांच करिए, जांच इस पर बैठाने की हम कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर इसी प्रकार से सब कुछ खनिज को भी लोग लूटते रहेंगे और गरीब, इसको क्या बोलते हैं, खेत खाए गधा और मार खाए कोई और, तो भाई ये तो नहीं चलेगी ना। खाएगा कोई यहाँ जो माफिया है, जो पत्थर का जो लोग खुदवाता है, उसमें से पैसा कौन खाया? माइनिंग विभाग वालों ने पैसा कौन खाया? पुलिस विभाग वालों ने पैसा कौन खाया? अंचल वालों ने। तो ये सारे लोगों ने पैसा खाया जिला में, और उसके हिस्सा किस किस को गया? सो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं। और अब जब जांच हो रही है तो वसूली किससे हो रही है? भाई ये बेचारा गरीब किसानों से वसूली हो रही है, मजदूरों से वसूली हो रही है, क्योंकि इनके गांव से खुदाई हुआ था, इन लोगों के जमीन पर खुदाई हुआ था, इसलिए अब उसके मुजरिम ये लोग बन गए। इन लोगों को तो गांव घर में घर ही देख लीजिए क्या स्थिति है, उन लोगों का चेहरा ही बता रहा है। तो अगर इन लोग को पैसा कमाए होता तो इन लोगों का ऐसा नहीं रहता हालत। तो ये कुल मिलाकर के इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और इसको हम जांच कराएंगे, हम अंजाम तक इसको पहुंचाएंगे। और गिरिडीह में भी झारखंड राज्य का 22वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है और उस दौरान गिरिडीह में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा नगर भवन में आयोजित की गई है। कार्यक्रम के दौरान लगभग 11 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है। जहां आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, बगोदर विधायक विनोद सिंह, एसपी अमित रेणु सहित कई गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर की है। वही बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया गया है और मौके पर उपायुक्त ने कहा है कि वर्तमान सरकार हर वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रयासरत है। और झारखंड राज्य के 22वां स्थापना दिवस के मौके पर पूरे राज्य में कल हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला है और चोरों माफ की जगह चारों तरफ इसकी धूम भी देखने को मिली है। और इस क्रम में राज्य में संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे आरके म्यूजिकल
ने मेहर अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ राज्य स्थापना दिवस की खुशियां मनाई हैं। और आपको बता दें कि आरके म्यूजिकल अनाथ बच्चों को संगीत का निःशुल्क प्रशिक्षण देता है। और इस मौके पर हमारे संपादक दीपक ओझा और आरके म्यूजिकल के निदेशक राजकुमार पाठक, संतोष जैन, प्रियंका मिश्रा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। वही कार्यक्रम के दौरान बच्चों को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया है। और वही आरके म्यूजिकल के निदेशक राजकुमार पाठक ने कहा है कि यह हमारी छोटी सी शुरुआत है। संगीत गरीबी अमीरी नहीं देखती है और यह तो मां सरस्वती का वरदान है। और बुंडू में नवनिर्मित FSTP प्लॉट का ऑनलाइन उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। उक्त प्लॉट में सेप्टिक टैंकों से प्राप्त मलों को प्राकृतिक ढंग से उर्वरक में परिवर्तित किया जाएगा। वहीं मल के परिशोधन के दौरान निकलने वाले पानी को भी प्रयोग खेतों में सिंचाई के लिए की जाएगी और वही इस पानी से सिंचाई से उपज में भी वृद्धि होगी। और प्लॉट का निर्माण बुंडू नगर पंचायत ने रांची टाटा रोड के किनारे गोसाइडेड के निकट सीमेंट हाईटेक प्रोडक्शन बेंगलुरु द्वारा कराई गई है। वही सीमेंट हाईटेक प्रोडक्शन के MD अरविंद राजन ने बताया है कि ये झारखंड का प्रथम FSTP प्लॉट है और इस प्लॉट में बगैर किसी रसायन के प्रयोग के प्राकृतिक ढंग से मानव मल का परिशोधन कर उच्च गुणवत्ता वाला उर्वरक बनाया जाएगा। और इस प्लॉट की एक विशेषता ये भी है कि यह बिजली की खपत न्यूनतम होगी और प्लॉट में ऊर्जा की खपत की जगह गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग किया जाएगा। जो स्लज है आपका, जो वेस्ट आती है बुंडू नगर शहर से, जितने भी टॉयलेट वेस्ट होती है इधर आके ट्रीट हो जाएगा। इसमें क्या सेफ्टी है, पूरा हेल्थ सेफ्टी है। सब लोगों का वहाँ पे जहाँ भी रहते हैं वहीं छोड़ जाती है, सेप्टिक टैंक में सेप्टिक हो जाती है, लोगों की लाइफ का डेंजर है। इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गवर्नमेंट ने। इससे सभी जगह ऑल ओवर इंडिया बन रही है। ये फर्स्ट प्लांट है झारखंड में जो बना है, हमारी लगी है यहाँ पे प्लांट। एंड ये जो प्लांट है इसका पानी जो स्लज जो निकलेगा इसमें से आप उसको मैन्यूर जैसा यूज कर सकते हो और पानी गार्डन के लिए यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए। और भारतीय प्रेस परिषद को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है और यह दिन देश में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक भी है। और इसे लेकर जमशेदपुर के पत्रकारों में खासा उत्साह देखने को मिला है। जमशेदपुर के पत्रकार जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे हैं जहां राष्ट्रीय प्रेस दिवस को मनाया है और इस खास मौके पर जिले के तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार उपस्थित रहे हैं और इस दौरान पत्रकारों ने वर्तमान समय में प्रेस की स्थिति पर चर्चा की है। और अभी नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजधानी में इसे लेकर सुगबुगाहट धीरे धीरे तेज हो रही है। और इसे लेकर झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया है कि होने वाले नगर निकाय चुनाव में किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक हो उस पर चर्चा की गई है और इसे लेकर सभी जिला अध्यक्षों को टारगेट दिया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि विधानसभा वार जिला से पंचायत तक संगठन को मजबूत करने के लिए जल्द प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी। वही मौके पर झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे हैं। सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि हमें भेदभाव भूलकर पूरे राज्य स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। और जमशेदपुर के गोपाल मैदान में 501 नगाड़े के साथ आदिम जनजातियों का संगम देखने को मिला है और इसके अलावा तमाम राज्यों की सांस्कृतिक नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया है। और आपको बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर गोपाल मैदान में 501 नगाड़ों के साथ जनजातीय सम्मेलन संवाद के 9वें संस्करण आरंभ किए गए हैं और वहीं इस दौरान देश भर से आए 201 आदिम जनजातियों के कलाकारों का संगम हो रहा है। बताया जा रहा है कि टाटा
स्टिल फाउंडेशन देश भर के आदिम जनजातियों को एक मंच देने के लिए प्रति वर्ष संवाद का आयोजन करता है। वही आदिवासी पारंपरिक वाद्य यंत्र से गोपाल मैदान गूंजता रहा और दर्शकों को तमाम राज्यों की सांस्कृतिक नृत्य देखने को मिली है। और सिमडेगा एसपी ने थाना प्रभारियों से मासिक अपराध बैठक किया है और बैठक सिमडेगा समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय में आयोजित की गई है। वही बैठक के दौरान सभी थाना प्रभारियों से पिछले महीने दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में किए गए कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी ली गई है। वही मौके पर एसपी ने कहा है कि जिले में शांति व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सामुदायिक पुलिसिंग पर विशेष फोकस करना है। और साथ ही उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में साप्ताहिक हाट बाजारों में व्यापारियों से लूटपाट की घटना को विशेष रूप से निगरानी रखने की बात कही है। वही बैठक के दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया है। आयोजन किया गया है और इसमें पूर्व माह में जो भी कार्य किए गए हैं सभी थानों में उनकी समीक्षा की जाएगी और आने वाले माह को लेकर के दिशा निर्देश इसमें दिए जाएंगे। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अपराध नियंत्रण, अनुसंधान नियंत्रण, विधि व्यवस्था और अन्य विविध कार्यों को लेकर के अलग अलग निर्देश दिए जा रहे हैं। जहां तक अपराध नियंत्रण का सवाल है तो हम लोग जितने भी पुराने अपराधी हैं उन पर लगातार निगरानी रख रहे हैं और जितने भी कांड घटित हुए हैं उसको लेकर के हम लोग उसमें कैसे कैसे डिटेक्शन होगा और अगर डिटेक्शन हो चुका है तो अपराधियों की गिरफ्तारी अगर बाकी है तो कैसे। और साहिबगंज जिले में इन दिनों बालू उत्खनन का कार्य तेजी से एनजीटी की आंखों में धूल झोंक कर रख दिया है और जिसे रोकने के लिए जिला प्रशासन नाकाम साबित हो रही है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार बरहेट प्रखंड क्षेत्र, धमनी और दुमका प्रखंड से अवैध तरीके से निकलने वाले बालू गाड़ियों से वसूली की जाती है और जिसके कारण शहर में बालू की कीमत में काफी इजाफा हो गया है। बालू की कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने से आम लोग अपना भवन निर्माण करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और वृद्धावस्था में हाथ पैर कांपना बुजुर्गों में आम तौर पर एक बड़ी समस्या है। न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के कारण होने वाले इस कंपन को पार्किंसन रोग के नाम से जाना जाता है और इसके कारण बुजुर्गों को खाने पीने में भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। लेकिन विज्ञान और तकनीक की मदद से होने वाले हाथ पैर में कंपन के कारण खाना खाने में बुजुर्गों को होने वाली परेशानियों को दूर की जा सकती है और इसके लिए एक खास और नए उपकरण एंटी शेकिंग स्पून का इजाद डीपीएस बोकारो के होनहार 10वीं के छात्र अभिनीत शरण ने किया है और इस चम्मच की मदद से खाना खाते समय बुजुर्गों के हाथ कांपने की समस्या रोकी जा सकती है। चम्मच बनाया है जो कि बुजुर्गों को खाने पीने में आसानी करता है। बहुत सारे बुजुर्ग एसेंशियल ट्रेमर जिनमें उनका हाथ कांपता है उस बीमारी से वो सफर करते हैं। उनको उस वजह से खाने पीने में काफी तकलीफ होती है, इसलिए मैंने एक ऐसा चम्मच बनाया है जिससे उनको खाने में आसानी हो। इसके लिए इंस्पिरेशन मुझे मेरे घर में ही मिल गई थी। मेरे दादा दादी भी इसी बीमारी से पीड़ित हैं और उनके भी हाथ कांपते हैं, तो उनको खाने में जब तकलीफ होते हुए मैंने देखा तभी मुझे आइडिया आया कि मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए। और बोकारो के हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 9A रोड के आवास संख्या 762 में आग लग गई है। गनीमत रही कि उस समय घर में कोई नहीं था। गृह स्वामी ताला बंद करके किसी काम से बाहर गए हुए थे। आवास में आग लगते देख पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी है। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गृह स्वामी संतोष कुमार सिन्हा ने बताया है कि वो निजी काम से घर में ताला लगाकर सिटी सेक्टर 4 कुछ काम से गए थे, जहां 10 से 15 मिनट बाद पड़ोसियों का फोन आया कि आपके घर में आग लग गई है। फायर विभाग के डिप्टी कमांडेंट ने कहा है कि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई गई है।
पता नहीं। अब 10:30 बजे सब कुछ ऑफ करके हम 10:30 बजे नीचे उतरे थे, फोर गए थे जरा सा चाचा जी से मिलने के लिए। बस वहाँ पे जैसे ही पहुंचे वैसे फोन गया कि आपके घर में आग लगा। हम दौड़े हुए वहाँ से, जब तक लोग ताला तोड़ करके आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, हम आए तुरंत दौड़े हुए, सब पानी वानी मारे हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड आया। फायर स्टेशन में सूचना मिली थी, उसी के हिसाब से हम लोग आए थे। लेकिन देख रहे हो पब्लिक कितनी ज्यादा है, रास्ते तक जाने भी नहीं देते हैं। सबको मदद करना चाहिए, पर फिर भी जो उसके पास 2 सिलेंडर थे अंदर, जो हमारा मेन कंसर्न था कहीं एलपीजी को आग लगी हो तो उससे ज्यादा खतरा हो सकता है, सिलेंडर ना फट जाए। लेकिन पहले तो मालिक भी यहाँ नहीं थे, बाद में आए हैं। अभी सिलेंडर वगैरह। और गुमला जिला के अति नक्सली इलाके कामडारा प्रखंड के मिशन मैदान में मिशन बदलाव द्वारा पंचायत स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन जिला प्रेस एसोसिएशन के महासचिव दुर्जय पासवान, कोषाध्यक्ष दीपक वर्मा, मुकेश कुमार सोनी, मिशन बदलाव के राज्य संयोजक भूषण भगत और जिला परिषद के सदस्य दीपक कुंडाल ने फीता काटकर किया है। और मेरे साथ जोहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। झारखंड राज्य के 22वें स्थापना दिवस पर मेरी ओर से सभी झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं मैं आशा करता हूं कि झारखंड राज्य प्रगति की ओर अग्रसर रहे एवं सभी झारखंड वासी फले फूले एवं संपन्न रहे। धन्यवाद। हमारा राज्य विकास के मार्ग पर अग्रसर रहे, इसी कामना के साथ झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर समस्त राज्यवासियों को कीमत में कम, मजबूती में नंबर 1 इनलैंड ऐश प्रोडक्ट की ओर से बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा राज्य नित्य नई ऊंचाइयों को छुए, इस कामना के साथ झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर समस्त राज्यवासियों को होटल प्रबंधन, खान पान, तकनीक एवं पोषण आहार संस्थान की ओर से बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सत्र 2022 से 23 के लिए फूड एंड बेवरेज सर्विस और 2023 से 24 के लिए बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए निबंधन जारी है। झारखंड राज्य के 22वें स्थापना दिवस पर राज्य के जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। दुमका पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। निवेदक मसानजोर थाना प्रभारी प्रफुल्ल बाबू। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि मोदी सरकार ने सरकारी ऑफिसों में बरसों से पड़ा फालतू सामान बेचकर कई 100 करोड़ रुपए